बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 1.2 क्लास 5। एक्सरसाइज बहुत ही इजी है। ये बिल्कुल उन्हीं क्वेश्चंस की रिवीजन है जो प्रीवियस क्लासेस में आप लोगों ने किए होंगे। कैरी वाले क्वेश्चंस किए होंगे, एडिशन के। तो ये एडिशन के ही क्वेश्चंस हैं, यानी इसमें हमने ऐड करना है। ठीक है, उन्होंने जस्ट यहाँ राइट किया सॉल्व द फॉलोइंग। जब हमें सॉल्व करने का कहा हो तो फिर हमने जो भी साइन दिया गया होगा उसके अकॉर्डिंग उस क्वेश्चन को सॉल्व कर देना है। ठीक है, सबसे पहले देखें, यहाँ पे 7 और +5 हो रहे हैं। 7 + 5 ये आता है 12। ठीक है, यहाँ पे 1 कैरियर आता है, इसको हम यहाँ पे ऊपर राइट कर देंगे। ठीक है, अब ये 1 और 1 यह रहेगा हमारे पास 2। ठीक है, 9 + 1 10 0 आ जाएगा और 1 कैरी यहाँ आ जाएगा हमारे पास। 2 + 1 3 3 + 5 8, तो यहाँ ये 8 आ जाएगा। 2 + 1 3 होता है, तो 3 को हम यहाँ पे राइट कर देंगे। 3 + 2 5 आ जाएगा, फिर ये कॉमा और ये 7 एज इट इज़ यहाँ पे राइट करेंगे। ये इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। इस क्वेश्चन में अगर हम देखें तो 9 + 4 13 होता है, तो यहाँ पे हम 3 राइट करेंगे और 1 कैरी यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास। 1 + 1 2 होता है, तो 2 हम यहाँ राइट करेंगे। एक बात मेरा बेटा आपने ख्याल रखना है इन क्वेश्चन को सॉल्व करते वक्त कि आपने जिन नंबर्स को ऐड करना है उनके नीचे ही उसका आंसर राइट करना है। ठीक है, कोशिश करें कि ये नंबर्स अलाइंड रहें। जितनी भी ज़्यादा बेहतर तरीके से आप अलाइन कर सकते हैं उसको अलाइंड रखें, यानी बिल्कुल सीध में रखें। 5 + 3 8 होता है, तो यहाँ पे हम 8 राइट कर देंगे। ये कॉमा आ जाएगा। उसके बाद 7 + 1 ये आ गया 8, 2 का 2 आ जाएगा क्योंकि उसमें 0 ऐड हो रहा है। 6 + 5 11 होता है, 1 इधर आ जाएगा और 1 इसका कैरी यहाँ पे हम राइट करेंगे। 2 + 1 3 3 + 8 11। ठीक है, 11 का 1 यहाँ पे आ जाएगा और 1 कैरी यहाँ पे। 1 + 1 2 होता है, तो 2 हम यहाँ पे राइट कर देंगे। यही हमारे पास इस वाले क्वेश्चन का आंसर है। नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है इसमें देखें 5 2 में ऐड होगा, 5 + 2 7। ठीक है, ये बेसिक चीज़ें तो आपको पता होगा कि राइट साइड से हम सॉल्व करना शुरू करते हैं नंबर्स को एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिए। तो यहाँ पे क्योंकि हम ऐड कर रहे हैं तो हम राइट साइड से इसको सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे जी। 2 + 1 3 आ जाएगा, ये यहाँ पे हम 3 राइट कर देते हैं। 3 + 2 5 होता है, तो यहाँ पे 5 राइट करते हैं। 7 + 5 12। ठीक है, और 1 कैरी आ जाएगा यहाँ पे। 1 + 1 2 होता है, तो यहाँ हम 2 राइट कर देंगे। 9 + 1 10 10 का 0 आ जाएगा और 1 कैरी यहाँ पे। 3 + 1 4 4 + 1 5 5 यहाँ पे आ जाएगा। 4 में 0 ऐड करें तो 4 ही आता है। 1 एज इट इज़ आ जाएगा क्योंकि उसमें कोई वैल्यू ऐड नहीं हो रही। नेक्स्ट क्वेश्चन में अगर हम देखें तो 4 को 2 में ऐड करने से हमारे पास 6 आ जाता है, यहाँ पे राइट कर दिया। 9 + 8 17 17 का 7 यहाँ पे राइट करेंगे और 1 यहाँ पे कैरी आ जाएगा। 8 + 1 9 कॉमा, उसके बाद 7 + 4 11 1 कैरी आ जाएगा यहाँ पे। 8 + 1 9 9 + 7 16 16 का 6 यहाँ पे और 1 कैरी यहाँ पे आ जाएगा। 7 + 1 8 8 + 7 15। ठीक है, और 1 कैरी यहाँ पे आ जाएगा। 1 + 1 क्या होगा 2। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा हमारे पास। नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है वो है 7 + 4 11। यहाँ पे हम 1 राइट करेंगे, 1 यहाँ कैरी आ जाएगा। 8 + 1 9 9 + 7 16 16 का 6 यहाँ पे राइट किया और 1 यहाँ पे कैरी आ जाएगा। 7 + 1 8 होता है, 8 + 6 14 14 का 4 यहाँ पे और 1 यहाँ आ जाएगा कैरी। 2 + 1 3 3 + 4 कितना होता है 7। ठीक है जी। 9 + 8 17, इसका 1 कैरी यहाँ पे आ जाएगा। 8 + 1 कितना होता है 9। 6 + 4 10 10 का हम 0 यहाँ पे राइट करेंगे और 1 आ जाएगा कैरी यहाँ पे। 9 + 1 10 10 + 8 18। ठीक है, 18 का यहाँ पे आ जाएगा 8 और 1 कैरी यहाँ पे राइट करेंगे। 8 + 1 9। ठीक है, इस तरीके से ये वाला क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो जाता है। तो हमने जब भी ऐड करना है क्वेश्चंस को तो उसमें इन बातों का ख्याल रखना है कि एक तो हमने राइट साइड से सॉल्व करना स्टार्ट करना है और दूसरी बात ये कि हमने कैरी ऊपर ज़रूर मेंशन करने हैं। इसके बाद अगली बात ये याद रखनी है आपने कि नंबर्स को अलाइंड रखना है, यानी जो हमारे पास डिजिट्स ऐड हो रहे हैं उन्हीं के नीचे उनका आंसर आएगा। और बहुत बड़े बड़े नंबर्स नहीं लिख रहे और बहुत छोटे छोटे नंबर्स नहीं लिख रहे, हर नंबर उसी के नीचे आना चाहिए। ठीक है, जो ऊपर लिखे हुए नंबर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो अभी हम सॉल्व करेंगे वो है ऐड द फॉलोइंग। हमने इनको ऐड करना है। पहले जो हमने क्वेश्चंस किए थे वो सारे के सारे वर्टिकली राइट किए थे, ये वाले क्वेश्चंस हॉरिजेंटली राइट किए हैं। इसके दो रास्ते हैं सॉल्व करने के, क्योंकि हमें कंडीशन इम्पोज नहीं की। एक तो यह है कि हम इसको ऐसे ही सॉल्व कर सकते हैं, हॉरिजेंटली राइट किए हुए ही हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर देंगे। दूसरा यह है कि इनको भी वर्टिकली हम राइट कर लें पहले,
फिर उसके बाद इसको सॉल्व कर लें। मैं दोनों तरीक़ों से ही आपको ये क्वेश्चंस बता देता हूँ, जो आपको आसान लगे आप उसको अडॉप्ट कर सकते हैं। देखें, सबसे ज़रूरी बात यह है, इस तरह जो हमारे पास हॉरिजेंटली क्वेश्चंस राइट किए होते हैं, कि आपने राइट साइड से उनको ऐड करना शुरू कर देना है। जैसे राइट साइड पे फर्स्ट नंबर पे ये वाला डिजिट लिखा है, इसको दूसरी वैल्यू के फर्स्ट डिजिट में ऐड कर देना है। जैसे ये 1 ऐड किस में होगा, 2 में, तो 2 + 1 क्या रहेगा हमारे पास, 3। यहाँ पे मैं नीचे आंसर राइट कर रहा हूँ, ठीक है। इसके बाद जो सेकंड नंबर पे डिजिट है उसको सेकंड नंबर वाले डिजिट में ऐड कर देना है, यानी 1 + 8 9, ठीक है। उसके बाद थर्ड नंबर पे जो डिजिट लिखा है फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये वाली, ठीक है। 4 + 7 11 हो जाएगा। 11 का हम सिर्फ 1 राइट करेंगे यहाँ पे, उसके बाद कॉमा, क्योंकि हर 3 डिजिट के बाद कॉमा आता है, ठीक है। 1 कैरी आ जाएगा, उसको यहाँ राइट कर लें या इधर वाले नंबर पे राइट कर लें, वो आपकी मर्जी है, ठीक है। मैं यहाँ पे राइट कर लेता हूँ, ठीक है। 2 + 1 3, 3 + 4 7, ठीक है। तो यहाँ पे हम राइट करेंगे 7। इसके बाद ये वाला नंबर देखें, अब 3 + 3 6 आ जाएगा यहाँ पे जी। नेक्स्ट देखें, अब ये 8 है, यहाँ पे 2 है, 8 + 2 10, 10 में 0 आएगा और 1 कैरी आ जाएगा। यहाँ पे तो डिजिट्स खत्म हो गए अब हमारे पास, तो हम क्या करेंगे, इसको इस वाले डिजिट में ऐड कर देंगे, ठीक है, जो हमारे पास कैरी होगा। तो यहाँ 1 राइट कर देंगे, तो 1 का यहाँ पे 1 ही आएगा, क्योंकि 1 में 0 ऐड करने से 1 ही रहता है वो। ये वाला 1 एज इट इज़ यहाँ पे राइट कर देंगे। तो ये हमारे पास इस तरीके से हॉरिजेंटली क्वेश्चन सॉल्व होंगे। ये वाला क्वेश्चन कैसे हम सॉल्व करेंगे हॉरिजेंटली, देखें यहाँ पे हमारे पास कितनी वैल्यूज हैं, 3 3 6 और 2 8। यहाँ पे कितनी है, 3 3 6 और 3 9, ठीक है। तो इसका मतलब सबसे पहले हम ये पहले नंबर वाली वैल्यू को ऐड करना शुरू कर देते हैं, फिर हम जब लेफ्ट साइड पे आते जाएंगे तो ऑटोमेटिकली हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो मैं फिर यही करूँगा, यहाँ पे थोड़ी वैल्यूज हैं, मैं इनको प्रायोरिटी दूंगा इस पर, ठीक है। तो ये आ जाएगा 6 + 0, यहाँ पे आ जाएगा 6, ठीक है। इसके बाद ये 1 है, 1 + 1 यहाँ आ जाएगा 2, फिर आ जाएगा 2 + 4 6, ठीक है। फिर ये वाला 9 + 0 यहाँ पे आ जाएगा 9, ये 1 और 1 ये क्या आ जाएगा 2, ये आ जाएगा 2 + 7 9, ठीक है। कॉमा में वैसे ही प्लेस कर रहा हूँ हर 3 डिजिट्स को ऐड करने के बाद। ये 4 है, यहाँ पे 4 4 + 4 8, यहाँ पे 1, यहाँ पे 6 6 + 1 7 5 वैसे ही आ जाएगा। यहाँ पे एक भी दफ़ा किसी नंबर में कैरी नहीं आया जी। अब ये तो किया मैंने हॉरिजेंटली, अब इसको वर्टिकली भी हम सॉल्व कर लेते हैं दोबारा। इसमें ज़्यादा डिजिट्स हैं तो इसको हम ऊपर राइट कर लेते हैं, यानी ये वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 1 0, 2 3 4, 7 8 1। एक बात और अगर आप नोट करें, मैं थोड़ा थोड़ा स्पेस दे के लिख रहा हूँ इन नंबर्स को, ठीक है। उसकी वजह यह कि नीचे वाला जो नंबर हम राइट करेंगे ना, उसके बाद जब क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे ऊपर कैरी आ रहा है बाज़ दफ़ा, तो फिर वो एक दूसरे के अंदर जो है वो ज़्यादा जगह कंजस्टेड नहीं होती लिखने के लिए। तो आप कोशिश करें थोड़ा थोड़ा उसको खुला करके लिखें। इस नंबर को जब मैं लिखूंगा तो राइट साइड से लिखना शुरू करूंगा। यहाँ पे 2 1 4, यहाँ देखें 2 1 4, 2 3 एंड 8, ठीक है। जब आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी फिर आप इसको लेफ्ट से लिखें राइट से लिखें, फिर आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा इससे। अब देखें इसको ऐड करने से क्या आंसर आएगा, 2 + 1 3, ठीक है। 8 + 1 9, 7 + 4 11, 1 कैरी आ जाएगा यहाँ पे। 4 + 1 5, 5 + 2 7, 3 + 3 6, 8 + 2 10 0, 1 कैरी यहाँ पे आ जाएगा। 1 + 0 1 और 1 का 1 आ जाएगा। तो सेम आंसर आया जो हमने इसको हॉरिजेंटली सॉल्व करने से फाइंड किया था, ठीक है जी। इसी तरीके से ये वाला क्वेश्चन अब इसको हम वर्टिकली राइट कर लेते हैं। ये आ जाएगा हमारे पास 5 6 4, 7 1 0, 4 1 0, ठीक है जी। इसी तरह फिर इसको हम राइट साइड से लिखना स्टार्ट कर देते हैं। अब ये आ जाएगा हमारे पास 6 1 2, 9 1 2, 4 1, ठीक है। ये आ जाएगा प्लस जी। अब देखें इसको ऐड करेंगे, 6 में 0 को ऐड किया तो 6 आ गया। 1 + 1 2, 4 + 2 6, 9 + 0 9, 1 + 1 2, 7 + 2 9, 4 + 4 8, 6 + 1 7 5 एज इट इज़ आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास दोनों क्वेश्चन सॉल्व हो गए हैं। इसी तरीके से और कोई भी क्वेश्चन अगर हमें दिया गया होगा, उसको हॉरिजेंटली सॉल्व करना हो या वर्टिकली सॉल्व करना हो, मेथड विल रिमेन सेम, ठीक है।
तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये अच्छे तरीके से समझ आ गए होंगे क्वेश्चंस। फिर भी अगर कहीं से कोई कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर राइट करें, और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा बेटर बेटर तक ये वीडियोस पहुंचाएं ताकि उनको भी इनसे फ़ायदा हो सके, जो कि इन वीडियोस को बनाने का मकसद है। थैंक यू वेरी मच।